मनु शतरूपा एवं वरदान। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भूवक मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसने मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धाम और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तनपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवराज हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेदों और पुराणों करते हैं। पूर्ण देवता ही उनके कन्या थी, जो करदा मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करते वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूपी में वर्णन किया। उन मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूपी शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राजा देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। इत्यादि पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाली तिथि में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुबोधित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति की शरण धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया, जिनका धर्म धुरंधर राजा श्री जानकर सिद्ध और ज्ञान मुनि उनके मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बालक वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नियति पुण्य पुराण सुनते थे और द्वादशस्त्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे शाक, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यह अभिलाषा हुई करती थी कि कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमावादी ब्रह्मज्ञानी तत्वों लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्होंने वेद नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और
अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते वह 1000 वर्ष बीत गया। फिर 7000 वर्ष वे आयु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप्त से किसी से डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनगिनत आश्चर्य वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा स्वरूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्द को भी जिला देने वाले वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आए, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करते वाले प्रेम हृदय से समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कृपा वृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में वासता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यातना करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन रूपी मन सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करता है। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसा कृपा कीजिए कि हम उस रूपी को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कामल विनयुक्त और प्रेम रस पे पागे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या सामर्थ्य विश्व के व्यापार सर्वस्व भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ में समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्ज जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़वा उतरा वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंस चंद्रमा के किनार वाले को नीचा
दिखाने वाली थी। नेत्र की छवि नई खिले हुए कमल के समान खड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवान जी को बहुत प्यारे लगते थे। डेगी वह कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। डेढ़ी घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भैरव के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्नाजड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर पर तकरस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। श्रवण वर्णन का प्रशामय पीतांबर बिजली को लजने वाली थी। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवाली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुनाजी के भावरों की छवि को छीन लेती हो। जिनके मुनियों के मन रूपी भैरव बसते हैं। भगवान के उन चरणों कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल्यकरण रूपा आदि शक्ति श्री ज्ञान की जी शोभावित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्षण पार्वती और ब्रह्मादि त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी भय के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपी शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूपों को देखकर मनुष्य रूपी नेत्रों के पट पलक रोके हुए एकट स्तब्ध हो गया। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहा था और देखते देखते उतरते ही थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्होंने अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दहाड़ की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझ अनंति प्रस्थम जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धारकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ा लालसा है, उनका पूरा होना सहज ही है और अनंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उनका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपानाथ दीननाथ के कारण वह अनंत ही कठिन मालूम होती है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अनंतमय है, इसलिए इसे जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन,
संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन को सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अंत स्वयं ही आकर तुम्हारे पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिकाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिकाई भी आपको अच्छा ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल रूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इनमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरा एक विनती है। आपके चरणों में मेरा वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझसे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सकूं। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरे आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तत्, वह स्वर्ग के बहुत से भोगों भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निवृत्ति मनुष्य रूपी समा साज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तत्, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशील मनुष्य अदा सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, यदि शक्ति यह मेरे स्वरूप भूमि माया भी जिनसे जगत को उत्पन्न किया है अवतरण लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारे अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अनंतध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर
सहज ही बिना किसी कष्ट के शरण छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञ वाल्मीकि कहते हैं कि हे भरद्वाज, इसे अनंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्रीमान के अवतरण लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परनय, पांचवा विश्राम। प्रताप भूमि की कथा। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राज्य करता। वह धर्म की थी धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतिज्ञा सुशोभित और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही गंभीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उनका नाम प्रताप भूमि था। दूसरे पुत्र का नाम अरिंदन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और अब भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रजा भूमि राज्य हुए, देश में उनका दुहाई फिर गई। वह वेद में बताए हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से जब प्रजा भूमि राजा हुए, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताए हुए विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उनका राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाले और सुकर्मचार के समान बुद्धिमान धर्मरूपी नामक उनका मंत्र था। धर्म रुचि नामक उनका मंत्र था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्र और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार तुरंत गिनी सेना थी, जिनमें असंख्य युद्ध थे, जो सब के सब रण में जुड़े मरने वाले थे। उनकी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। दीनबंधु के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंक बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों की वश में कर लिया और राज्य से दंड कर लेकर उन्होंने छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रजा भूमि ही एकमात्र राजा था। संसार भर को अपना भुजाओं से बल से वश में करके राजा ने अपनी नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुख का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भूमि का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में
प्रजा सब पाकर के दुखों से रहित और सुखों थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्म माथा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनकी नीति सुखियों करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा अधर्म पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन उनके प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उनके बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बागीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर वंचित मंदिर सब तिथि में बनाए। वेदों में पुराणों में जितना प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञ को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की ठोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान साजकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर रघु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुंह में समानता नहीं थी और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलती नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उनका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुर्राता हुआ कान उठाए चौकस होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचना नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आते देखकर सूअर पावन वेग में भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखकर ही धरती में दुबक गया। राजा तकरार तीर चलाता था, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपकर हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उनके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवागमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बहुत धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत
भूखा प्यासे से व्याकुल राजा नदी तलाश खोजते पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाकर एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रजाभूमि ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रतापभूमि का समय अच्छे दिन जानकर और अपनी कुसुमय पूरे दिन अनुकार उनके मन में बड़ी ग्लीना हुई। उसने वहाँ ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रजाभूमि से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापभूमि उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभूमि है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल में उसने पहचाना न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुमने चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापभूमि नाम का एक राजा है। मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरता हुआ राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यह आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इसमें जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगरी यहाँ से 7 योजन पार है। हे सुजना, सुनो, घोर अंधेरा रात है, घनी जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भवत्स्व होनहार होता है, वैसा ही सहायता मिल जाता है। या तो वह आप ही उनके पास आते हो या आपको वहाँ ले जाता है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिकाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम दाम विस्तार से बताइए। राजा ने उनको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था।
वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। इसी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों में सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनेकेतु घर दरीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वार्थ अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहता है, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संकट विंश में मन होने की संभावना है और मन में पतन की। इसी से तो संत और वेद पुराकर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वत्र अहंकार ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा का स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में अपना अधिक विश्वास देखिए। सब प्रकार से राजा को अपना वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ बहुत समय बीत गया, अब तक ना तो कोई मुझसे मिलने और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठ अग्नि के समान है, जो तप्त रूपी वन को भस्म कर डालता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखकर उसका वचन तो अमृत के समान है और अहर साप का है। काठ तपस्वी ने कहा, इसी में जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जानाए भी सब जानते हैं, फिर कहो सुंदर को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगा। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसमें मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझ पर बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जहाँ जहाँ वह तपस्वी उदासीन की बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मान और वंदना से अपने वंश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबने पहले सृष्टि उत्पन्न की हुई थी, तभी मेरा उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरों देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक
तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप से ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानी की निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, प्रलय और अपार आश्चर्य भरी कथाएं उनके विस्तार से कही। राजा सुनकर उसे तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसा नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रतापरुमि है। महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निरूपता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा करता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावो वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, अपनी दर्शन से ही चारों पदार्थों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ पर भागकर क्यों न शोकोहित हो जाऊं। मेरा शरीर, बुद्धि, वस्त्र, मृत्यु और दुख से रहित हो जाएगा। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अखंडित राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मा कुल को छोड़कर काली भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाए। तप के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहता है। उसके क्रोध से राक्षस करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्रह्मांडों का वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मांड कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों बोझा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे सज्जन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारे नाश किसी काल में नहीं होगे। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरे नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपट मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे
मिलने तथा अपने रह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इसी प्रसंग को कहने से तुम्हारे बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भूमि, सुनो। इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शांत श्राप से तुम्हारा नाश हो जाएगा, और किसी उपाय से चाहो ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। राजा ने मुनि के चरणों पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्रह्मांड और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपको कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन में यह प्रभु एक ही है। डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों को शाप बड़ा भयानक होता है। हे ब्राह्मण, किसी प्रकार से वश में हो सकते कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो। संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साधक है। बड़ी कठिनाई से बनते में आती है, और इसी पर भी सिद्ध हो या ना हो उनके सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जान तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंज आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा दित्य को धारण किए रहते हैं। आधार समुद्र अपनी मस्तक पर पैन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहते हैं। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरणों पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत है, दीन दयालु है। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। राजा को अपनी अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोले, हे राजन सुनो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्ति हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलभूत होता है जब वे छिपकर किया जाता है। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अनंत को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजनों करने वाले के घर भी जो कोई भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जानकर यह उपाय करो
और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्यानाय 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारा संकल्प के काल अर्थ 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़ा परिश्रम हो सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताता देता हूँ कि मैं इस रूप में भी कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा। तप के बल से उस अपने समान बनकर एक वृक्ष यश रखूँगा। और ये राजन सुनो, मैं उनको रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़ा सहित तुमके सोते हुए मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैं वही पुरोहित का वेश धार कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझ पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया। उसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से भी जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संत और देवताओं को दुख देकर राजा ने उस सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी प्रपंच किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भववांशी राजा प्रजा भूमि कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेले भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिनका सिर मात्र बचा था वह रघु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होता उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरा कहना के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता से बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथा दिन में तुमसे आकर मिलूंगा। इसी प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोध राक्षस चला। उसने प्रतापभूमि राजा को घोड़े सहित तत्क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गौशाला में बांध दिया।
फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह अपने पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधवा बजाने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय ही समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह को अनुसार अपने अपने सब विचार से समझकर कह दिया। संकट के अनुसार गुरु को उस रूपी में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवंश उसे चेत न रहा कि यह तपस्वी मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मरमी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सकता। उसने प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठो, उठकर अपने घर जाओ। यहाँ अर्थ मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वंश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उठो। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच शास्य तुम्हें तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे नाश हो जाएगा। तेरा कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बन रहा था। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोई ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौट। उसने ब्राह्मणों को सब विंतना सुनाई और बड़ी
बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, अयुधि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहारी नहीं मिटती। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाल नहीं सकते। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिनसे हंस बनते बनते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजा, जिससे सब बैरी राजा सना सजाकर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रीति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भूमि के सब युद्ध शूरवीर की करनी करके रण में जुड़ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु का जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को पहुंच चले। रावंती का जन्म तपस्वी और उनके ऐश्वर्य तथा अत्याचार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिनके विपत्ति होते हैं तब उनके लिए धूल समरूद पवन के समान भारी और कुचल डालने वाले पिता यम के समान काल रूपी और रस्सी सांप के समान काट खाने वाले हो जाते हैं। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दान नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिससे सारे जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र के सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब उनके जाति के मनमान रूपी धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विपरीत, निर्धन, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि वे फुलस्थित ऋतु के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तपस्वी ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। तीनों भाइयों ने उनके प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिनके वर्णन नहीं हो सकता। उनके उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनको पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनती करके और चरण पकड़कर कहा, हे
जगदीश वट सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह पर दीजिए। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ी आश्चर्य हुआ। जो यह दृश्य नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा, ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फिरा दी, जिससे उसका 6 महीना नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरणों कमलों में निर्मल, निष्काम और अनायाही प्रेम मांगा। उनके वर देखकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि थी। माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षस का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बदना हुआ एक बड़ा भारी कुल था। महान मायावी और निपुण कारीगर माया दानव ने उन्हें फिर से सजा दिया। उसमें मान्य से जड़े हुए सोने के अगिमन महल थे, जैसे नागकुंड के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उसमें भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसमें चारों ओर से समुद्र की और अनंत गहरी खाई घिरी हुई है। उसे दुर्गा के मान्य से जड़ा हुआ सोने का मजबूत फरकट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के प्रेरणा से जिस कल्याण में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुल्य बलवानी अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वह कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते थे। रावण को वहीं ऐसा खबर मिला। तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसके बड़े सेना को देखकर राक्षस अपनी प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वर्गभूमि की सुंदर और बाहर वाले के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वह अपना राजधानी कायम की। यथ के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पहीन विमान को
जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे वह जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अनंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसका जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसका जगत ही तीनों लोकों में तहलका मचा जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता था। राम दिन ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसका ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रावण में कोई भी उसका समान नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मच जाती थी। उसके अतिरिक्त दुर्मुख, आक्रामक, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते, सभी राक्षसों मनु रूपी बन सकते थे और असुरों की माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वर्ग में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपनी अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंब और सेवक ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता नगर हमारा शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनकी बल को बढ़ाने वाले ब्रह्मा भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब को जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा बलबीती अपने अधीन करके सर्वस्व पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सीख पढ़ाकर उसको बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजित की। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा की शिरोधार्य की। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और अपना भी हाथ में गदा लेकर चला दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत को गुफाओं ताकि भगवान
सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करने देवताओं को ललाकर गालियां देता था। रावण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा युद्ध कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे हट पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने संत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावणों के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्र पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इसी प्रकार मांडलिक रावणियों को शिरोमणि स्वर्ग भूमि सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों को कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर वहां ब्याह लाया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद से मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण ने कहने पर भी देर न थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं थी। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो क्रूरता की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह, देवता देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले वे असुर के समूह उपद्रव करते थे और माया से उनको प्रकार के रूपी धरते थे। जिस प्रकार धर्म के जड़ी कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ सौ ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरों में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवताओं, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और यज्ञ था। वेद और पुराणों तो स्वर्ग में भी सुनने की नहीं मिलता थे। जप योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठा दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सब पाकर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धाम तो कानों में सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरीके से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण, छठा विश्राम।
पृथ्वी और देवतानिधि की करुणा पुकार। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे धन उससे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनकी ऐसी आचरण है वो सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोग की अत्यंत घृणा आचरण अनर्थ देखकर पृथ्वी अनंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतीय नदियाँ और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परदोह दूसरों का अनिष्ट करने वाले लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपत्ति देख रही है, पर रावण से भयभीत हुआ वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और आंक से अभयत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शिकार धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारी और तुम्हारी दोनों की सहायता है, दोनों के सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों में स्मरण करो। प्रभु अपनी दासी की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तब देवता कुटुंब बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उसको सामने पुकार कर करे। कोई कुटुंब पूरी जाने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु श्री समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसा युक्त और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। पार्वती उनके समझ में भी था। अवतरण पर्वत अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापर है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचरण में व्याप्त होते हैं, ही सबके रहित है और विकट है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम में प्रकट होते हैं जैसे कि अग्नि अव्यक्त रूपी से सर्वत्र व्यापर है, परंतु जहाँ जिसे लिया अनिथि साधक किए जाते हैं वहाँ प्रकट होते हैं। उसी प्रकार सर्वत्र व्यापर भगवान श्री प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरे
मेरी बात सबको प्रिय लगे। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरा बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़े हर्षित हुए। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेम के आंसू बूझने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत के रक्षा करने वाले स्वामी, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुर का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपके जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है। उनका भेद कोई नहीं जानता। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अनंतमय स्वरूपी, परम आनंद स्वरूपी, अज्ञात इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मूर्छित, आपकी जय हो। इसके लोकों और परलोकों के सब भोगों से विरहित तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवंदनों की अनंत ही अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनकी रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण के समूह के गान करते हैं, उनके समाचानंद की जय हो। उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहकर के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूपी ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अनर्थ स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्रोद्धार कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, न जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को मंदिर आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन में वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान को शरण आएंगे। सरस्वती जी, वेदों, शनि जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दिन प्रिय है, ऐसे वेद पाकर कहता है, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। है संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदर जल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुख की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अनंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। भगवान का वरदान।